हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक ट्राई हैकिंग पे बॉक्स करने वाले हैं जिसका नाम है हैक पार्क। और इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ब्रूट फोर्स करना है वेबसाइट लॉगिन विद हाइड्रा। तो हाइड्रा का यूज करके इन्होंने बोला हुआ है कि वेबसाइट के लॉगिन को हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक पब्लिक एक्सप्लॉइट। और मशीन पे, विंडोज की मशीन है, इस पे प्रिविलेज एस्केलेट कैसे कर सकते हैं। मीडियम डिफिकल्टी लेवल का बॉक्स है ये। तो मैंने ऑलरेडी ये मशीन स्पिन अप कर लिया और अपने कल लिनक्स मशीन पे चलते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि इसके ऊपर जब मैंने स्कैन रन किया था एनमैप का, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। तो ऑलरेडी मैंने स्कैन रन कर लिया है इसके ऊपर। तो मैं आपको स्कैन के रिजल्ट्स दिखा देता हूँ कि रिजल्ट्स कैसे हैं। तो यहाँ पे कैट करूंगा और मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट पड़े हैं। तो ये आपके स्कैन के रिजल्ट आएंगे एनमैप के, जो कि मेरे सामने यहाँ पे इस तरीके से आए। कमांड कौन सी यूज की थी मैंने स्कैन करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा बॉक्स है जो हमको पिंग के रिप्लाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यूजली जब भी किसी मशीन को स्कैन कर रहा होता हूँ या किसी को पेन टेस्ट कर रहा होता हूँ, तो सबसे पहले उस मशीन को पिंग करके देखता हूँ मैं, सिंपल। तो जैसे कि मैं इस पे पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को पिंग के रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि भी अगर मैं nmap सिंपली रन कर दूंगा तो nmap सिंपली मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो मेरे को एक डैश पीएन का फ्लैग इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी स्कैन के अंदर, ताकि मैं nmap को बोलूं भाई उसको पिंग करके होस्ट डिस्कवरी मत करो, सीधा स्कैन करो उसको। ठीक है। तो इस तरीके से nmap का आप यूज कर सकते हो, डैश पी एम, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, डिफॉल्ट स्क्रिप्ट यूज की है, वर्जन डिटेक्शन की है, स्पीड बता दी मैंने इसकी डैश वी वर्बोस मोड में। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना जो है आईपी एड्रेस डाल दिया, जो भी मेरी टारगेट मशीन है उसका। उसके बाद डैश ओ ए। अब यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस है ये गलत है, एक्चुअल में आईपी एड्रेस है कुछ ऐसा। और यहाँ पे डैश ओ ए आउटपुट के लिए कि इसका जो भी स्कैन का रिजल्ट आएगा वो nmap नाम की फाइल में डाल दो। और उसके बाद डैश पी डैश, ताकि मैं सारे स्कैन कर सकूं जितने भी पोर्ट होते हैं सिस्टम पे। उसके बाद डैश पी एन, ये बताने के लिए भाई एनमैप पिंग करके होस्ट डिस्कवरी मत करो, क्योंकि आपको उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो होस्ट डिस्कवरी को स्किप कर दो। तो ये आप क्या कर सकते हो, आप अगर एनमैप की हेल्प में भी जाओ ना, डैश डैश, तो यहाँ पे डैश पीएन का फ्लैग आपको कहीं मिल जाएगा जो कि बता रहा होगा भी पीएन करता क्या है। अ, तो ये रहा। तो ट्रीट ऑल होस्ट एज ऑनलाइन, स्किप होस्ट डिस्कवरी। ठीक है। होस्ट डिस्कवरी यूजली पिंग करके चेक करता है आई थिंक एनमैप, तो इसलिए इस तरीके से यूज करना है आपको एनमैप। ठीक है। तो कैट करेंगे एनमैप और ये हमको रिजल्ट आया इस मशीन पे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया भाई दो पोर्ट ओपन है, एक है हमारा पोर्ट 880 टीसीपी, एच टी टी पी चल रहा है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट आई एस एच टी टी पी डी 8.5। उसके बाद हमारा है यहाँ पे एक 3389। तो विंडोज की मशीन है। ठीक है। विंडोज की मशीन हम किस चीजों से गेस कर सकते हैं, एक तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आईएएस से गेस कर सकते हैं भाई विंडोज का बॉक्स है बैकएंड में। सेकंड, हम अगर रिजल्ट्स में जाएं और यहाँ पे रिजल्ट्स चेक करें, तो लास्ट में आपको यहाँ पे सर्विस इन्फो के अंदर भी इसने विंडोज बताया है। 100% श्योर नहीं है, पर आइडिया दे दिया हमको कि विंडोज हो सकता है। तो यहाँ से हम गेस लगा सकते हैं कि भी विंडोज का बॉक्स है। तो यूजली विंडोज के बॉक्स पे जब 3389 ओपन होता है तो वो आरडीपी का होता है। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया इस मशीन पे आरडीपी का पोर्ट भी ओपन है। अगर मेरे को कहीं आगे जाके क्रेडेंशियल्स मिले तो मैं आरडीपी भी कर सकता हूँ इस सिस्टम पे। एंड लो हैंगिंग फ्रूट की बात करें तो लो हैंगिंग फ्रूट के अंदर हमारे पास पोर्ट 80 है। लो हैंगिंग फ्रूट क्या होता है, वो सर्विस जिसको हम सबसे पहले अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो 3389 लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है। तो पोर्ट 80 है यहाँ पे सेकंड पोर्ट जिसको हम अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सिंपल इसको क्लियर कर देता हूँ, मेरे को स्कैन चाहिए नहीं। और वेब ब्राउजर पे चलते हैं और अपना आईपी एड्रेस जो है कॉपी कर लेते हैं और इस तरीके से विजिट करते हैं। राइट। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इस पे आ गए, तो ये पेज कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे ना मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वेपलाइजर नाम की एक एक्सटेंशन आती है, वेब ब्राउजर एक्सटेंशन, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और ये जिस भी वेबसाइट पे आप जाओगे उस वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज की गई हैं उसको बनाने में, वो सब बता देता है। जैसे कि इसने डिटेक्ट कर लिया बैकएंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज सर्वर। फ्रेमवर्क कौन सा यूजर है, माइक्रोसॉफ्ट ए एस पी डॉट नेट।
बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क को यूज किया गया है यहाँ पे। उसके बाद वेब वर्जन कौन सा है, IIS 8.5। तो ये इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। ये चीज आप डिटेक्ट करवा सकते हो, जैसे कि nmap ने भी हमको करके दी, या फिर एक वट वेब करके भी आता है। अगर आप इस URL को इस तरीके से पेस्ट कर दोगे ना, तो ये भी आपको सेम चीज करके देगा। तो हमको कोई भी चीज करने के लिए एक टूल पे डिपेंडेंट नहीं होना, मल्टीपल चीजें होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, क्या क्या बताया। इसने ये बता दिया भाई माइक्रोसॉफ्ट IIS 8.5 चल रहा है, जे क्वेरी 1.9.1 चल रही है, एंड उसके बाद इसने ASP.NET यहाँ पे बता दिया, बूटस्ट्रैप है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी इसने मेरे को दी। पर वेपलाइजर की बात करें तो यहाँ पे ये थोड़ी ज्यादा बढ़िया डिटेल दे रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है देखने में। करेक्ट। तो इस तरीके से मल्टीपल चीजें हमको बता रही हैं। nmap भी हमको बता रहा है विंडोज है, वेपलाइजर भी बता रहा है विंडोज है, बट वेब हमने रन किया विंडोज है। तो हम यहाँ से एक तरीके से 100% श्योर हो सकता है भाई ये विंडोज ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विंडोज सर्वर है, इस तरीके से हम सेव कर लेते हैं विंडोज सर्वर, HTTPD IIS 8.5, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है, क्योंकि ये वेब सर्वर है तो यहाँ पे मैं सिंपल निक्टो स्कैन रन करूंगा इस पे। तो निक्टो -H पेस्ट, इस तरीके से। यहाँ पे अपना निक्टो स्टार्ट हो गया, न्यू टैब में चलते हैं, और यहाँ पे हम गो बस्टर का यूज कर लेते हैं। क्योंकि ये विंडोज है तो यहाँ पे एक्सटेंशन में डिफरेंट यूज करूंगा, बताता हूँ कौन सी। तो यहाँ पे इस तरीके से गो बस्टर। अब ये गो बस्टर और निक्टो, निक्टो एग्रेसिव है थोड़ा, ये डायरेक्टरीज भी बताएगा, और कोई वल्नरेबिलिटी है उस सर्वर पे या किसी वर्जन का, वो भी बता देता है कभी कभी। ये गोबस्टर डायरेक्टरी स्कैनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अगर इस वेब सर्वर पे कोई फोल्डर है जो हिडन है हमारे एज अ यूजर, वो हमको दिखा देगा ये। अब क्योंकि ये वेब सर्वर है तो यहाँ पे एक्सटेंशन कौन सी यूज करें। अगर अपाची होता तो हम यूज करते PHP HTML ऐसी इंक्लूड कर सकते थे कि इन फाइल्स को सर्च करो। बट क्योंकि ये अपाची नहीं है तो हम गूगल कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल IIS वेब सर्वर, सर्वर पेन टेस्ट, कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा गूगल कर लो आप। तो गूगल करोगे तो पहले नंबर पे हैक्ट्रिक्स बहुत फेमस है। हैक्ट्रिक्स पे इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये बता देगा भाई IIS को आपने इन्यूमरेट कैसे करना है। तो यहाँ पे पूरा इन्होंने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है किन किन तरीकों से आप इस वेब सर्वर को जो IIS यूज कर रहा है उसको एन्यूमरेट कैसे कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हम पहला सेक्शन देख रहे हैं जहाँ पे टेक्स्ट कर रहे हैं हम ये वाली टेक्नोलॉजीज ASP ASPX config एंड PHP। तो ये वाली एक्सटेंशंस को हम बेसिकली ढूंढ रहे हैं इन सर्वर पे। तो यहाँ पे ASP ASPX PHP HTML TXT भी कर देते हैं, कई बार टेक्स्ट फाइल भी बड़ी होती है तो हमको टेक्स्ट फाइल भी चाहिए, क्या पता उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन हो। और इसको इस तरीके से आपको करते रहना रन। अब आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे रुके, इसको फिनिश होने दें, और साथ साथ में अब यहाँ पे ये ढूंढने लग गया चीजें, इन सारी जगहों पे जाएं और उन रिजल्ट्स को देखें जो 200 है या फिर 300 है स्टेटस कोड जिनका। वो जैसे कि 301 302 500 वाला सर्वर एरर है, 200 पे जा सकते हो आप। तो ये इन्फॉर्मेशन को आप जाके चेक करें और देखें इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। जैसे कि यहाँ पे स्लैश एडमिन मिल गया, तो एडमिन कुछ अच्छा हो सकता है, स्लैश अकाउंट कुछ अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से आप जाएं, देखें इस सर्वर पे क्या मिलता है आपको। और यहाँ पे निक्टो ने भी बता दिया robots.txt है। तो इस तरीके से आप इसको एनुमरेट करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे बताने वाला हूँ कि कैसे इस बॉक्स को एक्सेस करना है, वो बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरी नेक्स्ट ट्रिक होगी कि robots.txt फाइल में हमेशा चेक करता हूँ। और यहाँ पे इसने बताया भाई ये वाली जो फोल्डर्स हैं ये डिसअलाउ किए हुए हैं, तो इनको हम अपनी बैक पॉकेट में रख सकते हैं ताकि हम फर्दर इनको एनुमरेट कर सके। तो कुछ इस तरीके से robots.txt, और ये हमको उसके अंदर मिली है। एंड उसके बाद हम इसका पेज सोर्स जरूर चेक करेंगे। तो अगर मैं राइट क्लिक करूं और पेज पे भी देखेंगे, पहले हमको पेज पे क्या मिलता है। तो यहाँ पे हैक पार्क, ठीक है, यहाँ पे कोई डेवलपर तो एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है किसी ने, तो पॉसिबल चांसेस है कि यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, नॉट श्योर। वेलकम टू हैक पार्क। एंड अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ तो यहाँ पे लिखा है डिजाइंड बाय ब्लॉक इंजन। तो ब्लॉक इंजन क्या है, तो ब्लॉक इंजन अगर मैं गूगल करूँ यहाँ पे एट दिस पॉइंट, ब्लॉक इंजन के ब्लॉग इंजन है, ब्लॉग इंजन है। तो यहाँ पे ब्लॉग इंजन, तो ब्लॉग इंजन ये है।
एक CMS है, ओपन सोर्स CMS। सो एन ओपन सोर्स ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कस्टमाइजेबल विद थीम्स एंड वगैरह। तो थीम्स वगैरह के लिए हमारा CMS ही होता है, तो ये ओपन सोर्स है। तो CMS मिल गया हमको। और क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो ओपन सोर्स में ज्यादा चांसेस होते हैं एक्सप्लॉइट वगैरह मिलने के, क्योंकि ये ओपन सोर्स कोड है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया एक तरीके से कि भाई यहाँ पे जो है CMS वो चल रहा है ब्लॉग इंजन। अब यहाँ पे अगर आप गूगल करोगे ना तो ब्लॉग इंजन के बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे यहाँ पे 3.3.80, वैसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन मिल जाएंगे ब्लॉग इंजन के। तो हमको पता करना है कि ये वर्जन कौन सा यूज करा जा रहा है। तो सबसे पहले चीज क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और पेज सोर्स देखूंगा कि डेवलपर ने कोई कमेंट तो नहीं छोड़ा गलती से, जिसके अंदर वर्जन की इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई हो। तो इस तरीके से अगर मैं इसको सिंपल रिव्यू करता जाऊं कोड को, तो ये ग्रीन में दिख रहा है जो आपको, ये कमेंट्स है। तो और यहाँ पे अगर आप लास्ट पे देखो तो यहाँ पे कमेंट छोड़ा गया है, ब्लॉग इंजन 3.3.6.0, जो कि बहुत क्रूशियल हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे CMS तो पता चला कौन सा चल रहा है, पर उसका वर्जन भी पता चल गया। तो हम स्पेसिफिकली इस वर्जन के लिए भी आगे जाके एक्सप्लॉइट ढूंढ सकते हैं जो कि हेल्प करेगा। और यहाँ पे एक वेब मैट्रिक्स है। वेब मैट्रिक्स मुझे नहीं पता क्या है, तो क्या करूंगा यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लूंगा। ये robots.txt में मिला था। यहाँ पे इसको इस तरीके से गूगल कर लेते हैं क्या होता है। तो अगर मैं विकीपीडिया पे जाऊं, माइक्रोसॉफ्ट वेब मैट्रिक्स, तो माइक्रोसॉफ्ट का कुछ है। तो वेब मैट्रिक्स एक डिसकंटिन्यूड है, मतलब कि पुराना है, क्लाउड कनेक्टेड वेबसाइट बिल्डर है, HTML एडिटर है फॉर विंडोज जनरेटेड टूवर्ड्स दिस। तो फाइनल रिलीज था इसका 3.0, और 2013 में रिलीज हुआ था। तो बहुत पुराना है। और वेब मैट्रिक्स नॉट श्योर अगर यूज हो रहा है कि नहीं, पर हमको मिला है तो हम इसको भी अपनी बैक पॉकेट में रखेंगे। और और यहाँ पे वर्जन दिया गया है 1.0। तो लास्ट रिलीज जो थी 3.0 थी, और ये 1.0 है, तो जो कि और ज्यादा डेंजरस हो जाता अगर इस पे चल रहा हो। हम इसके लिए भी एक स्पेसिफिक लेवल के लिए एक्सप्लॉइट ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी एनुमरेशन का पार्ट है, ऐसी एनुमरेशन करते जाएंगे। उसके बाद वेबसाइट पे चलते हैं दोबारा, और वेबसाइट पे देखते हैं यहाँ पे जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन दी है, टैब दिया हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंट डिफरेंट पेजेस मिल जाते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे को ब्लॉग इंजन के लॉगिन पेज पे ले आया, जो कि मेरे को लगता है गोबस्टर ने भी कहीं से ढूंढा होगा। तो गोबस्टर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढी है हमारे लिए। तो तो यहाँ पे अगर ये जो एडमिन है ना, तो ये एडमिन भी आई बिलीव मेरे को सेम ही पेज पे लेके जाएगा। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, तो गोबस्टर ने भी हमारे लिए ये चीज ढूंढी थी, जो कि सामने ही पड़ी थी हमारी आंखों के। अगर गोबस्टर नहीं भी रन करते तो हमको सेम ही पेज पे ले आता। ठीक है। तो अगर डेवलपर्स ने ये चीज हाइड की होती तो हम गोबस्टर की हेल्प से ये फाइंड कर सकते थे। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अब मेरे को नहीं पता लॉगिन क्या हो सकता है। तो मैं गूगल कर सकता हूँ कि डिफॉल्ट ब्लॉग इंजन यूजर नेम एंड पासवर्ड, या ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे ब्लॉग इंजन की वेबसाइट नहीं डाला हुआ है, यू नीड टू लॉग इन यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ इज एडमिन। तो दोनों यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन हो सकते हैं। तो ट्राई कर लेते हैं एडमिन एडमिन, और मेरे को एरर आ गया लॉगिन फेल्ड। तो देख लेते हैं, अगर मैं कोई और यूजर नेम डालूं, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एस शर्मा डाल देते हैं, और लॉगिन करते हैं। तो नहीं, तो ये यहाँ पे यूजर नेम मैटर नहीं करता कौन सा है, सेम ही एरर दे रहा है लॉगिन फील्ड। तो यहाँ पे यूजर नेम एन्यूमरेट नहीं कर सकते, हम ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे गूगल की ट्राई कर सकते हैं, एन्यूमरेटिंग ब्लॉग इंजन, ऐसा कुछ। और यहाँ पे ढूंढ सकते हैं अगर किसी ने चेकलिस्ट डाली हुई है, जैसे हैक्ट्रिक्स वालों ने डाली हुई थी। तो यहाँ पे वॉक थ्रूज आ रहे हैं मेरे को डायरेक्ट हैक पार्क के, जो कि नहीं देखना चाहता मैं। अ, तो यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे 3.3.6 के लिए एक्सप्लॉइट भी दिखाया गया है। तो मतलब कि पॉसिबल है वो एक्सप्लॉइटेबल हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं हैक्ट्रिक्स एक, अगर इनके पास कुछ हो।
अ, नहीं, तो ये स्पेसिफिकली इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा मिला नहीं मेरे को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैच ये है कि हमको ब्रूट फोर्स करना है डिफॉल्ट जो यूजर नेम है ना, एडमिन, उसको, इसको ब्रूट फोर्स करना है हमने। तो ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं? तो ब्रूट फोर्स हम हाइड्रा का यूज कर सकते हैं इसको ब्रूट फोर्स करने के लिए। तो हाइड्रा का कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप बर्फ स्वीट आपने यूज नहीं किया तो मैंने ऑलरेडी बर्फ स्वीट के लिए वीडियो बनाई है कि बर्फ स्वीट के लिए प्रॉक्सी या फॉक्सी प्रॉक्सी का कैसे यूज करना है और कैसे सेटअप करना है, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बर्फ की एक्सटेंशन ऑन कर लेता हूँ, बर्फ स्वीट को ऑन कर लेते हैं, और हम यहाँ पे जो लॉगिन की रिक्वेस्ट होगी ना वो कैप्चर करेंगे बर्फ स्वीट के अंदर। तो नेक्स्ट नेक्स्ट एंड, और ओके, प्रॉक्सी इंटरसेप्ट कर देंगे ऑन, और अपने इस पे जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन यूजर नेम जो होगा एडमिन डाल देते हैं, पासवर्ड के अंदर कुछ भी डाल देते हैं, लॉगिन करते हैं, और यहाँ पे ये हमारी रिक्वेस्ट जो है कैप्चर होगी। इसको रिपीटर पे भेज दूंगा और यहाँ से इंटरसेप्ट कर दूंगा ऑफ, और इसको बर्फ को बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है मेरे को दोबारा अभी। तो इस पे चलते हैं, रिपीटर पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इसको मॉडिफाई कैसे करना है। हमको इस पूरी रिक्वेस्ट में से कुछ हिस्सा चाहिए, जैसे कि हमको ये पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पता लग गया ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट को हम हाइड्रा के साथ कैसे ब्रूट फोर्स करेंगे वो बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया ये रिक्वेस्ट जो जा रही है एज अ पोस्ट फॉर्म जा रही है, किस यूआरएल पे जा रही है ये पता चल गया, ये यूआरएल इनकोडेड है। तो स्लैश को इस तरीके से कर देता है वेब ब्राउजर, ठीक है। तो इसलिए %2f आ रहा है। %2f को अगर अगर जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है अब नीचे, सिंपल, राइट, स्लैश एडमिन स्लैश। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन चाहिए हमको, इतना हिस्सा चाहिए। उसके बाद मेरे को यहाँ पे चाहिए आईपी एड्रेस जिस पे मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ, लॉगिन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। उसके बाद मेरे को ये हिस्सा चाहिए, और इसके अंदर मैं यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड को मॉडिफाई करूंगा। तो इसकी हाइड्रा की कमांड क्या बनेगी? तो हाइड्रा की कमांड बनेगी कुछ ऐसी। तो इसको कर देते हैं फिनिश, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। हाइड्रा की कमांड बनेगी हाइड्रा, वेट, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रा की कमांड। तो हाइड्रा डैश एल, स्मॉल एल यूज करते हैं जब हमारे पास यूजर नेम पता हो हमको कौन सा है। अगर आपको पासवर्ड लिस्ट देनी है यूजर नेम के लिए तो कैपिटल एल यूज होगा। उसके बाद डैश पी। अब पी के बाद कैपिटल पी दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को पासवर्ड नहीं पता, पासवर्ड लिस्ट प्रोवाइड करूंगा मैं इसको। तो यूजर शेयर वर्ड लिस्ट रॉक्यू डॉट टी एक्स टी, ये वाली यूज करूंगा मैं, देख लेता हूँ पाथ यही है। कैट यूजर शेयर वर्ड लिस्ट रॉक्यू, ये है पाथ। तो इसको डिट्टो कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे जाके कर देते हैं हम पेस्ट। तो पासवर्ड लिस्ट बता दी, स्पेस पेस्ट। उसके बाद मेरे को बताना पड़ेगा यहाँ पे आईपी एड्रेस, ठीक है, जिस पे मैं अटैक कर रहा हूँ, ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस हमारे पास ये है, यहाँ पे होस्ट आ गया। तो अगर मैं इसको कर लूंगा कॉपी और स्पेस देके पेस्ट। उसके बाद मेरे को मेथड बताना पड़ेगा, ये पोस्ट मेथड है। तो एच टी टी पी डैश पोस्ट डैश फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्म है जो भेजा जा रहा है, और पोस्ट मेथड है यहाँ पे दिख रहा है ऊपर। तो यहाँ पे इस तरीके से उसके बाद हम डबल कोट्स करेंगे, और डबल कोट के अंदर हमारा जो ये हिस्सा है ना इसको कर लेंगे हम इस तरीके से कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे इसको यूआरएल एनकोडेड से हटा के स्लैश बना देंगे। उसके बाद मेरे को यहाँ पे कॉलन लगाना है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लगाया मैंने। तो कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद मेरे को ये जो रिक्वेस्ट है ये वाली मैं करूंगा कॉपी, अपनी कॉपी और पेस्ट।
उसके बाद फिर दोबारा कॉलन लगाना, उसके बाद मेरे को देना है एरर जो आ रहा है मेरे को। एरर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है लॉगिन फील्ड फेल्ड, फील्ड नहीं, इस पे जाएंगे स्पेस, और उसके बाद डबल कोट से इसको कर देंगे बंद, और स्पेस देके डैश वी। अब यहाँ पे मेरे को कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, क्या हिस्सा मॉडिफाई करूंगा? अब ये रिक्वेस्ट तो मैंने डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दी, पर यहाँ पे क्योंकि हाइड्रा यूज करें तो हाइड्रा के अंदर यूजर नेम को और पासवर्ड को अपर कोट्स के साथ हमको, मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है वो। इस तरीके से करना होता है, कंट्रोल सी। तो ये जो हिस्सा है ना, जैसे कि पासवर्ड वाला हिस्सा है जो कि ये, इसको इस तरीके से करना होता है, PASS, और यूजर नेम के लिए इस तरीके। तो ये मेरी हाइड्रा की पूरी कमांड बन गई जो कि मैं यूज करूंगा। तो अगर मैं इसको पूरे को कर लूंगा कॉपी, इस पे जाते हैं और इस पे जाके इस तरीके से कर देते हैं पेस्ट, तो ये मेरी कमांड बनी है। ठीक है, तो ये डबल कोट्स के अंदर आया सब कुछ, और अपना डैश वी और यहाँ पे कर देंगे एंटर। और अगर यहाँ पे ये इस तरीके से रुक जाता है या फिर कोई एरर नहीं देता, तो मतलब कि हमारा रिजॉल्विंग डन हो गया और कोई प्रॉब्लम आई नहीं इसको। अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाता, अगर इसमें कोई सिंटेक्स प्रॉब्लम होती, तो आपको यहाँ पे एरर आ जाना चाहिए था। यहाँ पे वेट करते हैं इसके ब्रूट फोर्स के खत्म होने का, और जैसे ही ब्रूट फोर्स खत्म होता है उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमको पासवर्ड में यहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा हाइड्रा फिनिश हुआ ना, तो यहाँ पे इसने मेरे को बता दिया भाई एडमिन। अब जैसे ये ग्रीन में आ जाता ना जो हिस्सा, ग्रीन का मतलब है ये पासवर्ड मिल गया है मेरे को, सिंपल। तो यहाँ पे इसको कर लूंगा मैं कॉपी, और इसको यहाँ पे कहीं पे स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में भूल ना जाए। यूजर नेम क्या है? यूजर नेम है एडमिन, और पासवर्ड है ये। तो यहाँ पे मैं ये रफ डॉक्यूमेंटेशन बना रहा हूँ, अगर आप रियल रिपोर्ट बनाते हो तो डेफिनेटली आपको नोटपैड यूज नहीं करना, कुछ ऐसा यूज करें जैसे कि चेरी ट्री, वन नोट, ताकि आपके पास प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स हों हर चीज के। ठीक है, यहाँ पे हमको यूजर नेम मिल गया, पासवर्ड मिल गया। अब चलते हैं अपने दोबारा वेब ब्राउजर पे, और यहाँ पे पासवर्ड ये वाला ट्राई करते हैं और लॉग इन करते हैं। और यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ मैं अपने इसके अंदर। वेबलाइजर के अंदर देखें कुछ चेंज हुआ, तो वेबलाइजर के अंदर एंगुलर जेएस आया है, और कुछ नहीं। अब यूजली जब आपको कुछ ऐसा दिखता भी, यहाँ पे CMS के अंदर मैं लॉग इन कर चुका हूँ, जो कि है ब्लॉग इंजन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे। उसके बाद अगर मैं अबाउट के अंदर जाऊँ जहाँ पे मेरे को डिटेल्स मिलनी चाहिए इसकी, तो यहाँ पे वर्जन यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है जो कि यूज किया जा रहा है 3.3.60। अब यहाँ से मेरे को एक तरीका ढूंढना है, अब मेरे को पता है ये उस सिस्टम पे चल रही है, मेरे को एक तरीका ढूंढना है कि यहाँ से मैं कोई फाइल अपलोड कर सकूं या कुछ कर सकूं जिसके थ्रू मैं शेल बना सकूं रिवर्स। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा सिंपल, और इसको कर लूंगा कॉपी, और देखते हैं मेरे को एक्सप्लॉइट मिलता है इस ब्लॉग इंजन के रिलेटेड कुछ। तो ब्लॉग इंजन इस तरीके से, और यहाँ पे एक्सप्लॉइट भी भर देंगे। तो यहाँ पे मेरे को पहले नंबर पे आ गया, अब क्योंकि मैंने ये लैब पहले की है, मैं इधर गया हूँ, तो इसलिए हाईलाइटेड दिख रहा है। और यहाँ पे ये एक्सप्लॉइट डीबी से आया है। तो यहाँ पे आप गिटहब भी भर सकते हो, अगर गिटहब का कोई गिटहब पे किसी ने एक्सप्लॉइट बनाया हुआ है इसके लिए, आप गिटहब भर सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे आपको गिटहब के रिलेटेड मिल जाएंगे, जैसे इन्फोसेक का है एक, उसके बाद ब्लॉग इंजन है, ये वाला है एक्सप्लॉइट डीबी का। तो एक्सप्लॉइट डीबी वाला हम यूज कर लेंगे, सेम ही चीज ये कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्लॉग इंजन इस पे क्लिक करूँ, एक्सप्लॉइट डीबी वाले पे, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ, तो यहाँ पे ये हमारा मेन एक्सप्लॉइट है, जो कि ये कोड है हमारा जो एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर मैं स्क्रॉल अप करूं, तो यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है अटैक कैसे करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट, वी सेट द TCP क्लाइंट एड्रेस एंड पोर्ट विद इन दी मेथड बिलो। तो यहाँ पे जो मेथड है ना, यहाँ पे हमको TCP क्लाइंट मतलब कि अपनी काली मशीन का IP एड्रेस देना है जिससे हम अटैक कर रहे हैं, और उसका पोर्ट देना जिससे हम अटैक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली ये हमको इसलिए देना है क्योंकि हमको एक TCP लिसनर स्टार्ट करना है, ताकि रिवर्स शेल उस पे आके कनेक्ट हो सके। पहला काम ये है जो इन्होंने बोला है। सेकंड क्या है कि रिवर्स लिसनर स्टार्ट करने को बोला है। नेक्स्ट क्या है, फिर उसके बाद इसको हम अपलोड करेंगे थ्रू फाइल मैनेजर। करंट वर्जन के अंदर 3.3.6 के अंदर ब्लॉग इंजन के, दिस इज डन बाय एडिटिंग अ पोस्ट एंड क्लिकिंग ऑन द आइकन दैट लुक्स लाइक ओपन फाइल
इन टूल बार, कुछ ऐसा। और उसके बाद ये जो फाइल है ये अपलोड होनी चाहिए इस नाम के साथ, और कोई नाम नहीं रखना है, ये वाला नाम होना चाहिए। एक बार ये फाइल अपलोड होगी, द फाइल विल बी इन दी दिस लोकेशन, इस लोकेशन पे होगी। और इसको एग्जीक्यूट कैसे करवाना है, इसको एग्जीक्यूट कराना है इस लोकेशन पे जाके। तो सब कुछ करते हैं, सबसे पहले इसको कर लेते हैं डाउनलोड। और यहाँ पे ये हो गया अपना डाउनलोड। उसके बाद इसका नाम क्या रखना है, तो इसका नाम, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और अपने टर्मिनल पे चलता हूँ। इसको कर देते हैं क्लियर और मूव कर लेते हैं। डाउनलोड्स के अंदर पड़ा है जो कि ये है, और पेस्ट, 2 मिनट, कुछ इस तरीके से ls। तो यहाँ पे हमारा पोस्ट व्यू डॉट exe। तो यहाँ पे बेसिकली इसको मैंने मूव किया और इस लोकेशन पे डॉट के साथ मैंने बताया मेरी करंट डायरेक्टरी जहाँ से मैं कमांड रन कर रहा हूँ। हर पोस्ट व्यू का मतलब कि इसका नाम सेम मत रखो, इसका नाम ये बना दो। अब मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, नैनो कमांड से हम इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे हमको कुछ चेंजेस करने हैं जो कि मैंने बताए थे आपको। सबसे पहला हमारा आईपी। तो मेरा जो काली मशीन का जिस पे मेरी टनल बनी हुई है वो आईपी एड्रेस दूंगा। तो वो है 10.6.38.241। और जिसमें मैं लिसनर स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिसनर के लिए 443 यूज कर रहा हूँ। 443 यूज क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको हैबिट बनाएं कि आप पोर्ट 80 यूज करें या 443 यूज करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप किसी हार्ड बॉक्स पे करोगे तो वहां पे आप देखोगे उन बॉक्सेस पे फायरवॉल इस तरीके से रूल बनाए होते हैं कि भी वो अलाउड ही ऐसे होते हैं कि वो 443 पे ही कनेक्ट करें आउटसाइड ऑफ देयर मशीन। तो इसलिए कई बार रिवर्सल काम नहीं करता अगर पोर्ट कुछ ऐसा हो 444, 449। तो इसलिए अगर आप 444 भी यूज करोगे तो अभी काम करेगा क्योंकि इतना मुश्किल बॉक्स नहीं है। बट हाँ, तो ये काम हो गया। सेव कर लेते हैं इसको, एग्जिट कर लेते हैं। उसके बाद मेरे को नेटकैट का इस तरीके से लिसनर स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट हो गया लिसनर। तो अब मैं इस आईपी एड्रेस पे अपनी मशीन पे इस पोर्ट पे लिसन कर रहा हूँ। उसके बाद हम चलेंगे हैक पार्क पे। और यहाँ पे अगर मैं कस्टम के अंदर जाऊँ और थीम्स के अंदर जाऊँ, सॉरी, कंटेंट के अंदर जाऊँ और पोस्ट्स के अंदर जाऊँ, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे कि हम पोस्ट को एडिट करेंगे। तो यहाँ पे कहीं बताया था, मैंने पढ़ के सुनाया था। बट हाँ, पोस्ट को एडिट करेंगे। यहाँ पे ये जो पोस्ट है ना, आप नई भी बना सकते हो चाहते हो तो। बट हाँ, अगर आप इसको ही एडिट करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो इस पे क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे फाइल ब्राउजर, फाइल मैनेजर दिख रहा है, इस पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके वो जो फाइल है उसको अपलोड कर देंगे। तो फाइल कहाँ पे पड़ी है मेरी, फाइल पड़ी है इस लोकेशन के अंदर, ये रही। और इसको डबल क्लिक करूंगा ताकि ये इधर आ जाए, जैसे कि ये आ गई है। ठीक है, और सेव कर दूंगा। सिंपल, ये हो गया अपना। उसके बाद मेरे को दोबारा इस पे जाना। अब ये देखते हैं क्या बता रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि हम इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो मेरे को इतना हिस्सा तो मेरा डिफरेंट है बट ये पीछे वाला हिस्सा सेम रहेगा। तो इसको कॉपी कर लूंगा क्योंकि आईपी एड्रेस डेफिनेटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे, पेस्ट, एंटर। और ये इस तरीके से ऐसे ही रुक जाएगा, मतलब कि ऐसे घूमता ही रहेगा ये। और यहाँ पे मेरे को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से मैसेज आ गया। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से ही मैसेज नहीं आया, मतलब वो वाला मैसेज आ गया, मतलब कि मेरे को शेल मिल चुका है। हु एम आई करता हूँ, अगर मैं टाइप कर सकूं अच्छे से, हु एम आई। तो यहाँ पे बता रहा है भाई मैं हूँ आईएएस ऐप ब्लॉग। तो ये मैं साथ साथ में आंसर भर नहीं रहा। तो वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप खुद जाएं, खुद एक्सप्लॉइट करें इसको और खुद आंसर करें। जैसे कि पहला आंसर है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लाउन। तो यहाँ पे मैं फोटो से ही बता सकता हूँ कि क्लाउन का नाम क्या है। क्लाउन का नाम बेसिकली, अगर आपने वो मूवी देखी है इट, ये जो क्लाउन है ये वही है। तो इसका नाम मूवी के अंदर पेनी वाइस था। तो ये आंसर है इसका, पेनी वाइस। तो करेक्ट। हिंट के अंदर क्या है, हिंट के अंदर रिवर्स इमेज सर्च। तो इमेज
को सर्च करने के लिए बोला है इन्होंने, जो हमको पहले पेज पे दिखी थी, जो कि बहुत वियर्ड है। अगर किसी बंदे ने मूवी ना देखी हो तो उसके लिए आंसर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट हाँ। तो यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट पूछा कि भाई हाइड्रा के साथ ब्रूट फोर्स करो, व्हाट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट इट इज, पोस्ट रिक्वेस्ट थी, पोस्ट। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई गिव अ पासवर्ड, क्या ढूंढा था हमने, तो पासवर्ड भी हमने ढूंढ लिया था। उसके बाद हमारी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मशीन सीवी, मतलब कौन सा वर्जन था, 3.3.6.0। उसके बाद हमारा सीवी ई नंबर क्या था, वो आपको एक्सप्लॉर डीबी भी मिल जाएगा। वेब सर्वर एज क्या रन कर रहा है, तो आई एस ऐप पूल /blog। और यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन आएगा, ये कर रहे हैं मेटल एक्सप्लॉइट के थ्रू, और दूसरा कर रहे हैं विन पीस के थ्रू। तो मैं विन पीस के थ्रू कैसे करना है ये बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ इधर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आसान मेथड बनाता हूँ जिसके थ्रू बहुत आसानी से काम हो जाएगा। तो सीडी करते हैं, सी डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे देखते हैं टेम्प नाम का फोल्डर पड़ा है। टेम्प नाम का फोल्डर नहीं है तो टेम्प नाम का फोल्डर बना लेते हैं हम, TEMP, और सीडी कर जाते हैं टेम्प फोल्डर के अंदर। DIR करूंगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी अभी मैंने फोल्डर बनाया है। अपने इस पे चलते हैं, ये मेरी काली लिनक्स की मशीन आ गई। इसको रीनेम कर देता हूँ ताकि पता लग जाए आपको। इसको शेल के नाम से रख देता हूँ, और ये मेरा काली के नाम से ही आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी विन पीस को कॉपी कर लेता हूँ। मेरी यहाँ पे पड़ा है विन पीस, OPT पीस, इस तरीके से LS, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन का सर्वर होस्ट करूँगा, python-m, इस तरीके से। तो यहाँ पे अब मेरा काली लिनक्स जो है एज अ वेब सर्वर काम कर रहा है, और इस डायरेक्टरी पे काम कर रहा है एज अ वेब सर्वर। तो मैं इस फाइल को डाउनलोड करवा सकता हूँ इस मशीन से। तो कैसे करवाते हैं, पावर शेल के थ्रू भी करा सकते हो, या फिर सर्ट यूटिल की जो यूटिलिटी थी उसके थ्रू भी करा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको कमांड डालनी है। तो देख लेते हैं, शेल है सर्ट यूटिल डॉट EXE डैश URL कैश डैश F, उसके बाद HTTP, मेरी काली मशीन का IP एड्रेस 241, और मेरी फाइल जिसका नाम है, और यहाँ पे दोबारा पेस्ट करूंगा सेम नाम, क्योंकि सेम नाम से ही मैं सिस्टम पे सेव करना चाहता हूँ। एंटर, और यहाँ पे कमांड होगी सक्सेसफुली कंप्लीट, DIR करूंगा, यहाँ पे winpiece डॉट बैट आ गई। winpiece डॉट बैट को सिंपल इस तरीके से रन कर देना है, फाइल का नाम देना है, एंटर मारना है, और यहाँ पे हमारा winpiece जो है स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट मैं क्या बोलूंगा आपको, कि पॉज करो, ये विन पीस इस तरीके से एग्जीक्यूट करो, उसके बाद देखो कि आपके पास कोई तरीका है इसको एन्यूमरेट करने का, फर्दर क्या क्या चीजें आप ढूंढ सकते हो, किस किस के थ्रू आप इसको फर्दर एक्सप्लॉइट कर सकते हो। और आई बिलीव आपने फर्दर एक्सप्लॉइट किया हुआ इसको, और नहीं किया तो फॉलो अलोंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे आसान तरीका क्या है, जब आप विन पीस के रिजल्ट के थ्रू जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्री के अंदर, जैसे कि इसने बोला है कि भाई फाइल्स इन रजिस्ट्री दैट मे कंटेन क्रेडेंशियल्स, तो विनपीस आपके लिए रजिस्ट्री के उन हिस्सों पे गया, उन फाइल्स को चेक किया जहां पे पासवर्ड्स हो सकते हैं, और इसने यहाँ पे देखा कि इस लोकेशन पे पासवर्ड, लास्ट यूज्ड यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, और डिफॉल्ट पासवर्ड दिस। तो ये पासवर्ड मिल गया हमको, ये आसान तरीका है, जिसके अंदर यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेटर, ये पासवर्ड है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं nmap के रिजल्ट आपको दोबारा दिखाऊं, कैट nmap, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस सिस्टम पे आरडीपी चल रहा है। तो क्यों ना मैं आरडीपी का यूज करके इस सिस्टम पे कनेक्ट करके देखूं यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो हम एक्स फ्री आरडीपी का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और ये मैंने क्योंकि पहले किया था तो इन्होंने पासवर्ड से सेम ही यही पासवर्ड है, पेस्ट, ओके। इस तरीके से एक्स फ्री RDP /-u, यूजर नेम बताना है जिसका यूजर नेम यूज कर रहे हैं, पासवर्ड बताना है जो है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे IP देना है। हाँ, 2 मिनट, मेरी टारगेट मशीन का जो कि है ये, और यहाँ पे TLS,
अगर सर्टिफिकेट के लिए पूछता है तो यहाँ पे ये वैल्यू जीरो दे देनी है। अगर मैं इसके बिना रन करूंगा तो एरर आ जाएगा। सर्टिफिकेट को इग्नोर कर देना। अगर सर्टिफिकेट का प्रॉम्प्ट आता है यस और नो का आता है जो आरडीपी के अंदर, उसको इग्नोर कर देना, एंटर कर देना। और यहाँ पे ये विंडोज का ये खुल गया। और यहाँ पे आप देखोगे कि ओके, तो यहाँ पे हाँ ये बड़ी नहीं होगी स्क्रीन, बट ठीक है, कोई नहीं। मेन जो मेरे को चाहिए था, तो यहाँ पे मैं सिस्टम पे आ चुका हूँ। और सिस्टम पे मैं रूट हूँ। अगर मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट यूज करूँ ना, CMD हु एम आई, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे को फ्लैग मिल जाएंगे जो कि रूट पे पड़ा है। तो ये रूट वाला फ्लैग है। और यूज़र का भी, आप बेसिकली आप विंडोज़ के अंदर हो, विंडोज़ चलानी आती है आपको, और इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हुआ एक तरीका जो बहुत आसान था। ठीक है, तो इस तरीके से हम बॉक्स को कर सकते हैं और बॉक्स हमारा हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हमको थोड़ा टाइम लगा के सर्विसेज को चेक करना पड़ेगा। अगर बिन पीस के अंदर जाओ, अगर इसने आपको सर्विसेज ढूंढ के दी हैं तो आप सर्विसेज का चेक कर सकते हो, जो कि इन्होंने ये मेथड पूछा हुआ है हमसे। तो अगर आप प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर जाओगे, ये नहीं, विंडोज यहाँ पे, तो यहाँ पे ओएस वर्जन क्या है मेटास्प्लॉइट वाले के अंदर। तो इन्होंने बोला है कि भाई कौन सी बाइनरी है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। और विन पीस के अंदर थोड़ा डिफरेंट है, कोई नहीं। पर इन्होंने वो पासवर्ड वाला नहीं बताया जो मैं पासवर्ड वाला आपको बता रहा था। बट हाँ, उसके बाद इन्होंने बोला भाई कौन सी सर्विस है जिसको हम एक्सक्लेट कर यूज कर सकते हैं एस्केलेशन के लिए। तो सर्विस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर जाएं, और यहाँ पे अगर आप इसके थ्रू आते जाओगे ना, जैसे कि चेक इफ यू कैन मॉडिफाई सर्विस रजिस्ट्री, या फिर अनकोटेड सर्विस पाथ, और यहाँ पे इन सारी सर्विसेज को आप रिव्यू करते जाएंगे, तो इनको रिव्यू करते करते आपको यहाँ पे एक सर्विस मिलेगी विंडोज शेड्यूलर की, जो कि डिफरेंट है थोड़ी सी एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बाकी हैं विंडोज के अंदर पड़ी हैं सारी, या फिर प्रोग्राम्स के अंदर पड़ी हैं, विंडोज के अंदर पड़ी हैं, बट ये वाली आप देखोगे विंडोज शेड्यूलर, तो ये वियर्ड पाथ में पड़ी है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता। तो बाय डिफॉल्ट ये फोल्डर ऐसा नहीं होता जहाँ पे आपकी सर्विस पड़ी है इस नाम की या कुछ। तो सर्विस का नाम ये है, और एवरीवन को परमिशंस हैं मॉडिफाई की। एम, आई से मतलब इनहेरिटेंस और एम से मतलब मॉडिफाई, मतलब कि कोई भी यूजर इस सिस्टम पे इस सर्विस को मॉडिफाई कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, मैं क्योंकि इस सिस्टम पे हूँ, CD DIR, और यहाँ पे चलते हैं हम 32 बिट के अंदर, इस तरीके से DIR। और यहाँ पे आपको दिखेगा सिस्टम शेड्यूलर। सिस्टम शेड्यूलर क्या होता है, अगर आप इसको गूगल करोगे ना, तो जैसे सिस्टम शेड्यूलर होता है टास्क में, टास्क शेड्यूलर। जैसे लिनक्स के अंदर क्रॉन जॉब्स होती है ना, कि आपने बोला कि अच्छा रोज शाम को ये वाली कमांड रन करनी है आपको 6 बजे। अब ये एक तरीका है कि भी सिस्टम एडमिन रोज सिस्टम पे लॉग इन करे, शाम को आके कमांड चलाए। दूसरा तरीका है सिस्टम एडमिन ने एक स्क्रिप्ट रख दी सिस्टम पे, और उसके बाद टास्क शेड्यूलर की हेल्प से एक शेड्यूल कर दिया टास्क की भी, रोज शाम को खुद ये स्क्रिप्ट को उठाओ यहाँ से और रन कर दो। तो वो सिस्टम शेड्यूलर के लिए होता है। अगर आप इसको गूगल भी करोगे ना इस तरीके से, व्हाट इज सिस्टम शेड्यूलर इन विंडोज, तो ये इस तरीके से डालता है विंडोज टास्क शेड्यूलर। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे, और नो वेट, ये विंडोज का नहीं है, ये विंडोज का नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये विंडोज का नहीं है ये। 2 मिनट, इसके अंदर चलते हैं, सिस्टम शेड्यूलर DIR,
और यहाँ पे ये सारे टास्क हैं जो कि शेड्यूल किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको टास्क मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर मैं इवेंट्स के अंदर जाऊँ जहाँ पे हमारे इवेंट्स लिसन हो रहे हैं, मतलब कि लॉग किए जा रहे हैं, तो इवेंट्स DIR, और यहाँ पे आपको लॉग की फाइल मिल जाएगी जो कि बताएगी इसके अंदर क्या है। मतलब कि जैसे कोई सर्विस स्टार्ट होती है, कोई सर्विस बंद होती है, तो उसको यहाँ पे लॉक किया जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ कॉपी, मोर कमांड से हम इसको ओपन कर सकते हैं या टाइप कमांड के साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हर 1 मिनट बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है और एंड होता है एज एडमिनिस्ट्रेटर, मैसेज डॉट ई। अब ये चीज जो है ये मैंने एकदम बता दी आपको, पर मेरे को एन्यूमरेट करना पड़ा था ये बॉक्स और फाइंड करना पड़ा था कि कौन सी सर्विस है, तो इसको टाइम लगेगा। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि मेरे को याद था या कुछ, या फिर ऐसे नहीं है कि मेरे को सब कुछ पता है विंडोज के बारे में, नहीं। ये पहले एन्यूमरेट किया था मैंने, तो कैसे एन्यूमरेट किया था, तो जब मैंने सिस्टम शेड्यूलर भरा उसके बारे में पढ़ा, तो ये इस तरीके से ही पता चलेगा। बाकी धीरे धीरे आपको पता चल जाता है। यहाँ पे बोल रहा है इन कंप्यूटिंग, या फिर अगर आप इसको इस तरीके से भी सर्च करो, व्हाट इज शेड्यूलर फोल्डर इन माय विंडोज प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देखोगे तो किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ और किसी ने यहाँ पे बताया भाई अगर टास्क शेड्यूलर यूज किया जाए तो टास्क शेड्यूलर इस जगह पे अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ता है। तो ये टास्क शेड्यूलर का काम नहीं है, ये एक शेड्यूलर ऐप है जो इंस्टॉल किया गया है सिस्टम पे और जिसका यूज किया जा रहा है इसको टास्क को शेड्यूल करने के लिए। पर यहाँ पे जो हमारी सर्विस है वो है मैसेज डॉट ई। तो CD डॉट डॉट करते हैं, DIR करते हैं, और यहाँ पे मैं देखता हूँ मैसेज डॉट ई अगर मेरे को मिलता है कहीं तो, जो कि है ये। तो एट दिस पॉइंट में अब मेरे को पता है ये वाली सर्विस बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, तो क्यों ना अगर मैं इस सर्विस को रिप्लेस कर दूं किसी और सर्विस के साथ, मतलब नाम सेम ही रखूंगा, बट व्हाट इफ अगर मैं इसको, अब मेरे को पता है क्योंकि इसके ऊपर मेरे को परमिशंस हैं मॉडिफाई किया की, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इस पे जाता हूँ और MSF Venom का यूज़ करते हैं। अब मेरे को पहले पता करना पड़ेगा मशीन कौन सी है। अ, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ सिस्टम इन्फो, और ये है 64 बिट, तो MSF Venom का यूज़ करके 64 बिट MSF Venom। और मेरे को मीटर प्रीटर नहीं चाहिए, शेल अंडरस्कोर रिवर्स TCP। तो ये पेलोड बताया मैंने कौन सा यूज़ करूंगा, लोकल होस्ट बताया मेरी अपनी मशीन का IP एड्रेस जिस पे मैं लिसनर स्टार्ट करूंगा, पोर्ट जिस पे लिसनर स्टार्ट करूंगा, फाइल टाइप है exe, और शेल डॉट ई। तो इसका नाम चेंज करके शेल डॉट ई से हम मैसेज डॉट ई कर देंगे, क्योंकि रिमेंबर हमको ये नाम चाहिए। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मेरे को ये नाम चाहिए इसका, ना कि शेल डॉट ई, क्योंकि वो टास्क शेड्यूलर या जो भी है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है इसको। पेस्ट, ठीक है। एंड पाइथन का सर्वर होस्ट कर देंगे दोबारा, पाइथन -m -m इस तरीके से, और यहाँ पे जाके सर्ट util .exe -url cache csche-f http। अब यहाँ पे सेम नेम से सेव करूंगा, पुरानी वाली को रिप्लेस कर देगा। अब इसको करने से पहले मैं नया टैब खोल लेता हूँ और यहाँ पे नेटकैट का लिसनर स्टार्ट कर देता हूँ 444 पे, इस तरीके से। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं डाउनलोड। Alright, the process command cannot access the file because it is being used by another process, no problem।
तो DIR DEL, और यहाँ पे इस तरीके से DIR, और यहाँ से मैंने जो message डॉट exe थी ना वो डिलीट ही कर दी। तो अब अगर मैं सर्ट यूटिल का काम करवा के URL कैश डैश F P 10.6.38.241, और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट सेम नाम से, और TIR करेंगे, और यहाँ पे मेरे को मैसेज डॉट exe मेरी आ जानी चाहिए। और CD इवेंट्स के अंदर जाऊँ और DIR करूँ और मोर, और मैं इसको रीड करना चाहता हूँ लॉग्स को। और यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे लिसन कर रहा है, तो वेट करते हैं इसका। और वेट करने के बाद जैसे यहाँ पे रिवर्स शेल मिलता है, मिल जाना चाहिए क्योंकि हर मिनट में स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे रिवर्स शेल आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, राइट। तो एट दिस पॉइंट अगर आप देखो तो ये भी वन ऑफ द वेज है। हु एम आई, जो कि नहीं बता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हु एम आई स्लैश प्रिव DIR, ओके, PWD में काम करता है इधर। बट हम क्या कर सकते हैं, हम यूजर्स फोल्डर में जा सकते हैं, CDC यूजर्स, CD एडमिनिस्ट्रेटर नाम का जो फोल्डर है, DIR CD डेस्कटॉप, DIR, यहाँ पे रूट फ्लैग है हमारा मोर रूट डॉट TXT, यहाँ पे फ्लैग को रीड कर सकता हूँ। और इस तरीके से भी आप बॉक्स को कर सकते हो। दो तरीके हो गए। अब एक तरीका मैं और देख रहा था जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अब क्योंकि मैं इस शेल पे हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर मैं हु एम आई करता हूँ तो यहाँ पे एज दिस यूजर था मैं, ऐप ब्लॉग या जो भी है, राइट। ये मेरे को इनिशियल फुट होल्ड मिला था और इनिशियल शेल मेरे को यहाँ से मिला था। ये मैंने ट्राई नहीं किया, बट लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे अगर मैं हु एम आई स्लैश प्रिव करूं तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास इम्पर्सनेट टोकन वाला है ना, जो ये अनेबल्ड है। तो अगर हमारे पास इम्पर्सनेट टोकन वाला अनेबल है तो हम जो है इस तरीके के अटैक्स को कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टोकन इम्पर्सनेशन हो गया, मेटास्प्लॉइट के थ्रू इकॉग्निटो को लोड करके करवा सकते हो आप। एंड या फिर हमारे पास प्रिंट स्पूफर करके एक होता है, उसका यूज कर सकते हो। तो अगर आप गूगल पे जाओगे, प्रिंट स्पूफर डॉट EXE गिटहब, अगर इस तरीके से सर्च करते हो तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले वाला मिल रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं हम। अ, तो उन्होंने मतलब ये तो बताया कि कैसे यूज करना, पर ये नहीं बताया कि क्या चीज को अब्यूज किया जा रहा है। तो ये देखते हैं पहले। तो यहाँ पे इन्होंने बताया जैसे स्क्रीनशॉट कि एक्सप्लॉइटेशन और क्या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर आपकी ये वैल्यू सेट है ना, सेट impersonate privilege impersonate a client after authentication enabled, अगर ये चीज enabled है तो हम इसका यूज कर सकते हैं प्रिंट स्पूफर का। तो करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं गिट क्लोन, इसको क्लोन कर लेता हूँ। ये जो मेरी गिट रिपोजिटरी है ना, इसको पूरी को इस तरीके से कॉपी, और यहाँ पे जाके कर देंगे पेस्ट, CD LS, और यहाँ पे पाइथन का सर्वर हम सिंपल चला देंगे इस तरीके से। और ये जो प्रिंट स्पूफर डॉट exe है, इसको डाउनलोड कर लेना अपने सिस्टम पे। तो ठीक, तो सर टेम्प में चलते हैं क्योंकि मेरे पास वहाँ पे राइट परमिशंस होंगी। और सर्ट यूटिल डॉट exe डैश URL कैश, मैंने ट्राई नहीं किया, मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि ये काम करेगा कि नहीं। लेट्स ट्राई। कई बार काम करता है और ये इजी प्रिविलेज एस्केलेशन हो जाएगी अगर काम करेगा तो।
10.9.114 और फाइल का नाम है ये, और अपने सिस्टम पे भी यही रखेंगे। एंटर। ओ, मैंने गलती कर दी एक। मैंने cert util.exe dash url cache dash f http, मेरे को यहाँ पे अपनी काली मशीन का आईपी देना था। और इसको यूज कैसे करना है, यूजेज भी इन्होंने अपनी गिटहब पे दी हुई है। तो यूजेज सिंपल है, आपको ये कमांड चलानी है। अगर मैं इसको प्रॉपरली कॉपी कर सकूं तो इतना, जैसे कि print spoofer डॉट exe, कुछ इस तरीके से इस पे आके पेस्ट कर देंगे और एंटर। देखते हैं काम करती है। वी एम आई नहीं काम की। मेटास्प्लॉइट के साथ भी काम ट्राई कर लेते हैं, कई बार मेटास्प्लॉइट के साथ भी काम कर जाती है। तो एम एस एफ वेनम का यूज़ करूंगा मैं, और एम एस एफ वेनम, और इस बार मैं यूज़ करूंगा मीटर प्रिटर का पेलोड, एम टी स्लैश शेल और रिवर्स टीसीपी, और पोर्ट नंबर 333 इस तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पे तो हमको मिल गया था शेल, राइट। तो इसको क्लोज कर लूंगा, मेरे को ये वाला चाहिए नहीं अब, ये एडमिन वाला था। और यहाँ पे मेरा ये बन गया पाइथन, और मेरे को मेटास्प्लॉइट भी ऑन करना है, एम एस एफ कॉन्सोल, और यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड भी कर लेते हैं। सट यूटिल डॉट ई एक्सी डैश यू आर एल कैश डैश एफ टी पी 10.6.38.241 शेल डॉट ई एक्सी शेल डॉट ई एक्सी AIR, और यहाँ पे मेटास्प्लॉइट आ गया, ऐसे डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे मेटास्प्लॉइट का मल्टी हैंडलर इस तरीके से, एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर सेट। तो यहाँ पे पेलोड देखो तो बाय डिफॉल्ट ये वाला पेलोड यूज करता है, मेरे को ये नहीं यूज करना। सेट पेलोड विंडोज, तो ये हैंग हो गया। विंडोज x64 मीटर प्रेटर चाहिए, स्लैश रिवर्स टीसीपी चाहिए, एंड सेट एल होस्ट हमारा टनल जीरो, और सेट एल होस्ट करते हैं, 2 मिनट आईपी दे देता हूँ 38241, सेट एल पोर्ट 1 2 3 4 3 4 बार, और रन। यहाँ पे हैंडलर शो ऑप्शंस, तो रन कर देते हैं इसको। हैंडलर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे शेल डॉट ई एक्सी कर देते हैं, और यहाँ पे मेरे को रिवर्स शेल मिल जाएगा मीटर प्रेटर में। तो यहाँ पे सेंडिंग स्टेज, तो यहाँ पे मीटर प्रेटर आ गया। तो डी आई आर करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रिंट स्पूलर डॉट ई एक्सी। तो इसके लिए मैं शेल ड्रॉप करता हूँ पहले शेल से, ताकि मैं यहाँ पे एज अ यूजर आ जाऊँ, हु एम आई स्लैश प्रिव, तो मैं हूँ ये यूजर, ठीक है। उसके बाद मेरे को इस पे जाने, इनकी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। तो ये करना है उन्होंने। उसके बाद बोला था ओ एस विंडोज सर्वर 2019, हमारे सिनेरियो में 2016 है, आई थिंक, या 12 है। एंड set impersonate with this information, it seems that the host is likely vulnerable to print spoofer, और उसके बाद एक्सप्लॉइट करना है इस तरीके से। इसको पूरे को कॉपी करते हैं, और आउटपुट कुछ ऐसा दिखना चाहिए हमको। तो यहाँ पे पेस्ट, जो कि नहीं काम किया, नहीं। आ, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं विदाउट एनीथिंग, इस तरीके से पेस्ट।
नहीं काम किया। ओके, तो वो काम नहीं कर रहा, बट हाँ, ये वन ऑफ द वेज है, यू यू कैन ट्राई। तो मैंने ऑलरेडी आपको दो मेथड्स बताए, दोनों विदाउट मेटास्प्लॉइट थे, कैसे आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो सिस्टम को। ये वाला मैं ट्राई कर रहा था, मैंने ट्राई नहीं किया था, बट कई बार ये भी काम कर जाता है अगर आपको ये मिल जाए चीज। ठीक है, तो एक बार यहाँ से भी ट्राई कर लेते हैं। आई बिलीव इट शुड वर्क। नहीं, अ, और अगर मैं इसको इस तरीके से यूज करूँ, कॉपी पेस्ट, नहीं। ओके, ओके, तो ये मेथड वो काम नहीं करेगा, बट हमने दो मेथड देखे इस बॉक्स को करने के। तो प्रॉबेबली एक कोई और मेथड भी हो सकता है, नॉट श्योर। अगर आपको मिलता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।